स्क्रल्स ह्यूमंस पे इतना अंदर तक घुस चुका है कि किसी के तुम भरोसे लायक नहीं समझ सकते हो। यहाँ तक कि जेम्स रोड एक वॉर मशीन पे भी शक हो रहा है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे अवेंजर्स टीम में रोडी एक ऐसा अवेंजर है जो परफेक्ट फिट बैठता है स्क्रल वाली थ्योरी है। क्योंकि जेम्स रोडी के कैरेक्टर के जर्नी को देखोगे तो वो हर मेन इवेंट के बाद गायब हो जाता है और किसी को भनक भी नहीं लगता है। और तो ऊपर से स्क्रल 90s के टाइमलाइन पे आया था और रोडी ये बात 15 सालों से जानता है और इसके बावजूद भी रोडी किसी को नहीं बताता है। मानते हैं कि वो एक सोल्जर है, लेकिन इस एपिसोड में जिस तरह से निक फ्यूरी और रोडी के कन्वर्सेशन को दिखाया है उसको देख के लग रहा है कि रोडी भी एक स्क्रल हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग इसमें दिखे हैं। अगर रोडी और निक फ्यूरी के कन्वर्सेशन के वक्त रोडी के बॉडी लैंग्वेज को देखोगे तो इस टाइम पे जब निक फ्यूरी एजेंट से गन छीन लेता है तब रोडी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन भी बदल जाता है और पता चलता है कि उसकी फटी पड़ी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो एक सोल्जर है और ये सिचुएशन उसके सामने बहुत बार आ चुका है। देखो यार, ये बस एक थ्योरी है तो इसे थ्योरी के लेके चलते हैं। इतना तो पता है कि कोई ना कोई अवेंजर स्क्रल निकलेगा और जेम्स रोडी इसमें फिट बैठता है। एपिसोड के स्टार्टिंग कैप्टन मार्वल इवेंट के बाद से स्टार्ट होता है जहाँ पे निक फ्यूरी और टॉलस पूरे स्कल्स को प्रॉमिस करता है कि उसे एक नया घर देगा, उसके बदले में निक फ्यूरी अपने काम निकालना चाहता है। एपिसोड में सबसे ज्यादा हैरान किया है वो काउंसिल ऑफ स्कल के लोगों ने, जो एक स्कल काउंसिल के सारे लोग अब ग्रावी को सपोर्ट में है सिवाय शर्ली को छोड़ के, जहाँ वो बताती है कि टैलोस को कितना बड़ा कांड करने वाला है। ऊपर से टैलोस भी फ्यूरी को वो बात बताता है जो सबसे ज्यादा इस एपिसोड को पलट के रख दिया है। सिर्फ कुछ ही स्कल ग्रीक के अटैक पर पृथ्वी पे वापस नहीं लौटा था, 10 लाख से भी ज्यादा स्क्रल्स पृथ्वी में है, वही लोग वापस लौटा था। टैलोस ये भी बताता है कि सिर्फ अच्छे स्कल्स पृथ्वी पे नहीं लौटा है, कुछ पागल साइंटिस्ट और कुछ सोल्जर्स भी वापस लौटा है। इस वाले एपिसोड में वो साइंटिस्ट को देख चुके हैं जो सुपर स्कल्स बनाने का काम कर रही है और वो स्कल साइंटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रूट फॉरेस्ट बीस्ट स्कल्स के डीएनए को उठा के स्कल्स के डीएनए में फेर बदल करके सुपर स्कल्स बना रही है और इस एपिसोड में ये सक्सेस भी हो चुका होगा। अगर तुम लोगों ने ट्रेलर देखा है तो उसमें ग्रावी ग्रूट जैसे पावर को यूज करता है। अब ग्रावी को ये पता होगा कि नहीं एंड बैटल में अवेंजर्स आ सकता है, तभी तो उसे बड़े एलियंस का सहारा लेगा, जबकि ज्यादा नुकसान और खतरनाक हो सकता है। बट सबसे ज्यादा कंफ्यूज कैरेक्टर इस सीरीज में हमको देखने को मिला है वो है गया। एक तरह से वो ग्रावी को भी धोखा दे रही है और दूसरी तरफ टैलोस को भी धोखा दे रही है। एक तरह से देखा जाए कि वो एक डबल एजेंट का ही काम कर रही है। ओवरऑल इस एपिसोड के बारे में यही बोलेंगे, जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ रहा है उतना ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है और रूट्स स्क्रल है या नहीं ये सीरीज में ही पता चलेगा, या फिर आर्मर वार में जेम्स रोडी के जर्नी को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो सिविल वॉर के इवेंट के बाद वो गायब हो चुका था और उसकी जगह पे स्क्रल ने ले लिया था। ये भी हो सकता है कि आयरन मैन से ही स्क्रल्स की नजर में रोडी ही था, जहाँ पे एक्टर को चेंज कर दिया और इसमें वो फिट भी बैठता है। बट इन सब में ये सच होगा कि नहीं ये हमें सीरीज में ही पता चलेगा या आर्मर्स वार्स में। लेकिन यार एपिसोड देख के मजा आया है। यही बोलेंगे कि डायलॉग्स काफी इंपॉर्टेंट है और ये बात मैंने एपिसोड 1 में भी बोला था और एपिसोड 2 में भी वो सही साबित हुआ है। एपिसोड 3 में सारी चीजें समझ में आ गया है कि क्या होने वाला है। काउंसिल ऑफ स्कल अब ग्रावी को एज अ लीडर बना चुका है और उसके पास भी एक परफेक्ट प्लान रेडी है अवेंजर से लड़ने के लिए अगर वो आते हैं तो। पूरी दुनिया को सुपर स्कल बनाने वाला वो साइंटिस्ट भी दिखने लगेगा। इसके बावजूद भी निक फ्यूरी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके दोस्त ही हर सीक्रेट छुपा रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एपिसोड में सारे ट्रस्ट जैसे चीजों को खत्म ही कर दिया है। एपिसोड में अब ना किसी पे भरोसा किया जा सकता है। बहुत झोल है यार इस सीरीज में। अब देख के लग रहा है कि एपिसोड 3 में क्या हो सकता है। अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड देख लिया होगा तो तुम लोग बता सकते हो कि क्या क्या ऐसी चीजें पता चली जो तुम्हें पता नहीं थी पहले। कमेंट्स करके बताना जरूर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।